तो एक नया दिन, नई सुबह और एक बहुत अच्छी वाइब्स के साथ करते हैं दिन की शुरुआत। तो सुबह की बजी है 5। तो बिस्तर से अभी उठी हूँ, लेकिन उसके पहले 2-3 अलार्म जो है वो बजे थे, जिसको मैंने बंद किया और बिस्तर में ही बस इधर उधर करवटें जो है वो लेती रही, लेकिन फिर फाइनली 5 बजे उठ गई थी। बच्चों को उठाने के 15 से 20 मिनट पहले यदि मैं उठ जाती हूँ तो फिर मुझे अपने लिए टाइम मिल जाता है। और अगर नहीं उठती हूँ जिस दिन ना, तो उस दिन ना मैं अपने बाल बना पाती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रश करना भी स्किप हो जाता है और वो फिर बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद में होता है। लेकिन आज बस उठ गई थी तो मुझे अपने लिए अच्छा खासा टाइम मिल गया था। तो कुछ देर मैं अपनी बालकनी में भी खड़ी रही और उसके बाद में अच्छे से फेस वॉश किया, अपना बाल कॉम्ब वगैरह किए और अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर और अभी 5:30 बज गई है। अब अगर मैं लेट करूँगी या फिर अब अगर मैं अपने आप को टाइम देने की कोशिश करूँगी ना, तो फिर सब कुछ लेट होने वाला है। किचन में घुसने के पहले मैं बच्चों को 1-2 आवाज़ जो है वो देकर आई हूँ। खैर वो उठेंगे नहीं अभी, मुझे 2-3 बार जो है वो जाना पड़ेगा। लेकिन अभी खाली एक बार मैंने आवाज़ दे दी ताकि बच्चों की जो वो नींद बहुत ज़्यादा गहरी होती है ना, मॉर्निंग के टाइम पे बहुत अच्छी वाली नींद आती है। बच्चों को क्या, हमें भी बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन ये कि फिर दिमाग में जब ये आ जाता है ना कि बच्चों को स्कूल भेजना है, तो फिर हम उठ ही जाते हैं। और अब मैं फटाफट से करूँगी बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। पूरा दिन काम भी करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन उस बीच में आपके कमेंट्स जो है वो भी पढ़ती हूँ और उन कमेंट्स के ऊपर वर्क करना भी मेरा काम है। तो ये कमेंट जो है मेरे पास में कई बार आ रहा है कि आप बच्चों की टिफ़िन रेसिपीज़ जो है वो प्लीज़ शेयर कीजिए। मतलब 6 दिन बच्चों का जो स्कूल चलता है तो आप 6 रेसिपीज़ शेयर कीजिए। तो 6 रेसिपी मैं एक दिन में खैर नहीं शेयर कर सकूँगी हाल फ़िलहाल, तो आगे हो सकता है भले मैं कर दूँ, लेकिन आज तो नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, एक रेसिपी आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया वाला पास्ता जो है उसकी रेसिपी शेयर करूँगी और जो मैं बनाऊँगी कुकर के अंदर, जो फटाफट से बन जाता है। और इसको मैं 1 पॉट रेसिपी भी बोलती हूँ क्योंकि ये एक ही बर्तन में बनने वाली है और जल्दी से बन जाएगी। तो कुकर के अंदर मैंने ले लिया है 2 से 3 चम्मच ऑयल और उसके अंदर 3 टमाटर की प्योरी डाल दी थी, बेसिक वाले मसाले डाले थे, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पकाया और फिर मैंने पानी ऐड किया है। सब्जियां मैंने बहुत ज़्यादा डाली नहीं है क्योंकि बच्चे टिफ़िन में सब्जियां इतनी अच्छे से नहीं खाते हैं और उनको फिर अलग करने में वो टाइम वेस्ट कर देते हैं और टिफ़िन उनका बच जाता है। अब जो पास्ता था, मैक्रोनी पास्ता है ये वाला, तो उसको मैंने पहले पानी से वॉश कर दिया था। सोक नहीं करना है, सोक करेंगे तो फिर पास्ता अच्छे से नहीं बनेगा। फिर वॉश किया था 2 पानी से और उसके बाद में मैंने डाल दिया कुकर के अंदर। और पानी की यदि मैं क्वांटिटी बताऊं तो जितना पास्ता है उसका डबल मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है क्योंकि हम लोग भी खा लेंगे, अच्छा लगता है ये वाला पास्ता। और सिर्फ 1 सीटी लेनी है और 1 सीटी जैसे ही आएगी तो उसके बाद में फिर गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है। इधर मैंने दूध पहले ही बना के रख दिया था, ठंडा हो गया है तो मैं बच्चों को दूध पहले दे दूँगी। तो फाइनली पास्ता जो है वो रेडी हो गया है। आपको भी देख के थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में दिख रहा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको लिक्विड ही बनाया है। कुछ चीज़ें मैं भी और ऐड करने वाली हूँ, तो मैंने थोड़ा सा डाला है टोमेटो सॉस, थोड़ा सा डालूँगी सोया सॉस और थोड़ा सा डालूँगी विनेगर। एक चीज़ और बाकी है जो मैं थोड़ी सी देर में ऐड करूँगी। सभी चीज़ों को डालने के बाद में अच्छे से हिला देंगे और सिर्फ 2 मिनट्स के लिए अगेन इसको पकाना है। और ये चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ अलग चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, अलग टेस्ट अगर उनको लगता है किसी भी रेसिपी में तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी डाल दिया है। तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है पास्ता। थोड़ा सा पास्ता मैं अलग निकाल रही हूँ क्योंकि अब जो चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ वो मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा अलग निकालने के बाद में मैंने इसके अंदर ऐड किए मिक्स हर्ब्स। जी हाँ, पास्ता तो है ही लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर भी बच्चों को आएगा तो बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे। वैसे भी इस तरीके की चीज़ें बच्चे शौक से खाते ही हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट इसके अंदर कुछ डाल देते तो बच्चे और भी अच्छे से खाते हैं। अब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है क्योंकि जब बच्चे खाएंगे, बच्चों का जब ब्रेक टाइम होगा करीबन 2 से 3 घंटा बाकी है, तब तक ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा।
साथ में मैंने फ्रूट्स के लिए दिए हैं गुआवा, और हमेशा मैं इसके अंदर मसाला डालती हूँ, लेकिन आज बच्चों ने मुझे मना कर दिया था मसाला मत डालना, क्योंकि थोड़े से वो गुआवा जो है वो सौगी हो जाते हैं। और साथ में मैंने एक तो फोक भी रखा है, एक स्पून भी रखी है, क्योंकि बच्चे जो है वो फोक से खाना पसंद करते हैं, लेकिन काफ़ी ये चिकना होता है ना, तो फोक के अंदर बच्चे खाएंगे, अगर उससे खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएंगे। इसके लिए मैंने साथ में स्पून भी रखा है। और 2 मैंने इसके अंदर टमाटो केचप के जो पाउचेस आते हैं, जो कि मैं परचेज़ करके नहीं लेके आई हूँ। जब भी हम घर पर सैंडविच वगैरह कुछ भी पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं ना, तो साथ में ये पाउचेस आते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं, तो फिर मैं इनको फ्रीज़ के अंदर संभाल के रख देती हूँ। तो मैंने रख दिए हैं दोनों के टिफ़िन में 2-2। और अब बारी आती है परी के बालों को कॉम्ब करने की, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग तो क्या मतलब, परी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और आजकल पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ गया कि उसको ऑयलिंग नहीं करनी है। तो खैर ऑयलिंग तो मैं करूँगी, क्योंकि बाल जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर हम ऑयलिंग नहीं करते हैं, लेकिन आजकल वो करने नहीं दे रही, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बहुत लेट हो गया, बस आ गई है, हॉर्न बज रहा है। परी जा तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की 6:45 बज गई है, बच्चों को छोड़ के फाइनली आ गई हूँ। आज लिटरली इतना हैक्टिक हो गया, मतलब आज उठी भी जल्दी थी, बच्चों ने भी जल्दी कर दिया था, लेकिन आज वो जो मैंने कुकर में पास्ता बनाया ना, तो उसका जो प्रेशर है ना वो थोड़ा सा निकलने में टाइम लग गया, और उस चक्कर में लिटरली इतना लेट हो गया। और बच्चे आज मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं ना, वो भी बेचारे पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि अंदर से स्टीम निकलेगी, ठंडा होता है, टाइम लग जाता है, और फिर बच्चे एकदम गरम गरम खा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैंने टिफ़िन में थोड़ा सा उनको ज़्यादा दे दिया है। तो सुबह सुबह की इतनी भागम भाग हो जाती है। और अब मैं बैठूँगी 5 से 7 मिनट, ज़्यादा देर नहीं बैठूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे उठाना है जैन साहब को, क्योंकि वो जाएंगे नहा धो के मंदिर, और फिर मैं बनाऊँगी चाय। ओह माय गॉड। अच्छा, जब से इस बार हम गाँव से आए हैं ना, तो उसके बाद में नींद जो है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा सोने में लेट हो जाता है। आशीष घर पर है, तो हम लोग रात को जब ये शॉप से आते हैं ना, तो उसके बाद में फिर हम बातें करने के लिए बैठ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है सोने में, और फिर सुबह टाइम से उठना ही होता है। तो मतलब काम जो है वो उतनी एनर्जी से करने का मन होता नहीं है, लेकिन ये कि जब इतने सारे काम सामने दिखते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि फटाफट से काम जो है वो निपटा के और बाद में रेस्ट करें। मेरे पास में ये क्वेश्चन भी आता है कि आप रेस्ट कब करते हो? यदि आप दिन सुबह काम करते हो, शाम को भी काम करते हो, और दिन को एडिटिंग करते हो, तो जी हाँ, मैं दिन को रेस्ट, मतलब जो मेरा एडिटिंग का काम होता है ना, वही मेरा रेस्ट वाला टाइम भी होता है। क्योंकि देखो, मॉर्निंग में तो घर के जो सब काम सबके घर पे होते हैं, वो मेरे घर पर भी होते हैं, और शाम को भी घर के जो काम होते हैं वो होते ही हैं, और उसके बाद में वही रात को बच्चों को पढ़ाना और बहुत से काम होते हैं। लेकिन दिन का जो टाइम होता है, जिसमें हम 2 से 3 घंटे होते हैं, जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं और रेस्ट भी करते हैं, लेकिन मैं रेस्ट के टाइम पर वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। तो क्योंकि एडिटिंग जो होती है वो आराम से मैं मोबाइल से करती हूँ, तो मैं लेटी करती हूँ, तो वो मेरा रेस्ट का टाइम भी हो जाता है और एडिटिंग का काम भी हो जाता है। तो इधर मैंने अपने लिए चाय जो है बना दी है, और चाय जब बन रही थी तो साथ में मैंने काम जो है वो भी निपटा दिए थे। सब्ज़ी के अंदर आज मैं बनाऊँगी ग्वारफली की सब्ज़ी, जो कि मैंने रात को ही साफ़ करके रख दी थी, रात नहीं, 1 दिन पहले ही साफ़ करके रखी हुई थी। तो उसको मैंने वॉश करके और स्टैनर में निकाल के रख दी है, और अब मैं आराम से अपनी चाय जो है उसको एंजॉय करूँगी। चाय एक्चुअली मैंने अपने अकेले के लिए ही बनाई है, क्योंकि जैन साहब ने ना बोल दिया था, अभी वो गए हैं शावर लेने के लिए, और मैं चाय अपने नीचे बैठ के फिर आराम से पीऊँगी। अच्छा, मैं जब भी खाना खाती हूँ तो मैं अक्सर नीचे बैठ के खाती हूँ, तो मेरे पास में ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि आपके घर में सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, फिर भी आप नीचे बैठ के खाना क्यों खाते हो? तो मुझे पता नहीं, नीचे बैठ के खाना खाना, चाय पीना, ये मतलब अच्छा लगता है। अगर मेरे पास में टाइम है तो मैं नीचे बैठ के ही खाती हूँ, और नीचे बैठ के ही चाय पीती हूँ। अभी भी मेरे पास में अच्छा खासा टाइम था, तो फिर मैं नीचे बैठ के ही चाय पी रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हम पूरा दिन खड़े होकर काम करते हैं, हमारा मोस्ट ऑफ जो टाइम होता है ना, वो किचन में निकलता है, और किचन में हम खड़े रहते हैं। बाहर भी जब काम करते हैं तब भी हम खड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा। और जब मुझे नीचे बैठने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर बैठती हूँ। अगर आप सोफ़े पर भी बैठेंगे ना, तब भी आपके पैरों में इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं होता है। अगर आप नीचे बैठते हैं ना अच्छे से पैरों को फोल्ड वगैरह करके, तो काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो चाय मैंने पी ली थी, और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी अपनी बालकनी के अंदर। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी सेटिंग करनी थी। एक तो
ये जो मैंने आटा चक्की चलाई थी 2 दिन पहले, तो उसको मैंने क्लीन तो कर दी थी, लेकिन इसके ऊपर का जो कवर था ना वो मैंने नहीं लगाया था। तो अभी मैं बस उसको कवर को लगा दूँगी। और इस कवर के ऊपर भी मेरे पास में कमेंट आए थे कि ये कवर आपने कहाँ से मंगाया है। तो ये कवर मैंने मंगाया नहीं है, ये हमारी शॉप पे ही बनाया है। और ये कपड़ा नहीं है, ये जो रेक्सिन आता है ना जिससे सोफ़े वगैरह बनते हैं, ये वही चीज़ है। तो रेक्सिन का हमने इसलिए बनाया था, एक तो गंदा नहीं होता है, और अगर गंदा हो भी जाता है ना तो ये बिल्कुल वाटरप्रूफ होता है, बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है। विदिन मतलब 1 to 2 मिनट्स में मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं है, खाली गीला कपड़ा जो है वो लगाती हूँ, घुमाती हूँ, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बालकनी जो है उसके अंदर एक तो हमने एक साइड में हमने अलमीरा रखी हुई है पुरानी वाली, और एक साइड में आटा चक्की रहती है, और साथ में एक आजकल ये बॉक्स जो है उसने भी जगह घेरी हुई है। तो इसके अंदर आया था कूलर। तो कूलर जो है वो 12 महीने काम आने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ समर में ही काम आती है। लेकिन बॉक्स को हमने नहीं फेंका है, क्योंकि कूलर जो है अब ज़रूरत नहीं लग रही हमको। मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा है अभी, और पंखे से काम जो है वो बन जाता है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि कूलर जो है उसको इस बॉक्स के अंदर ही हम रखेंगे, और जब समर में हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इस बॉक्स के अंदर से निकाल देंगे। तो एक ये जो आटा चक्की थी, आटा चक्की को पहले मैंने आड़ा रखा हुआ था, अब इसको सीधा रख दिया, और उसके पास में ही मैंने कूलर का जो बॉक्स था वो भी रख दिया है। और ये सब काम करने के बाद में अब जैन साहब चले गए थे शॉप पर, सॉरी शॉप पे नहीं, मंदिर चले गए थे वो। और अब मैं फटाफट से करूँगी लंच की तैयारी, क्योंकि उसके बाद में मुझे भी भागना होता है मंदिर। और बस आज तो बहुत ही सिंपल सा लंच बनने वाला है। ग्वार फली की सब्ज़ी बनेगी, 2 तरीके की बनाती हूँ, एक बनती है कोकोनट वाली और एक बनती है सिंपल वाली। और मॉर्निंग में ये पास्ता काफ़ी ज़्यादा आपको लिक्विड दिख रहा था, और अभी आप देखो कितना अच्छे से सेट हो गया है। सारा पानी जो है वो पास्ता ने एब्जॉर्ब कर लिया। और अब इस टाइम पे बच्चे जब खाएंगे स्कूल में ना, तो इनको बिल्कुल इसी तरीके का पास्ता जो है वो मिलने वाला है। अच्छा, कल शाम को जब मैंने खाना बनाया था तो सब ने खाना बराबर खाया तो था, लेकिन पता नहीं इतनी सारी रोटी जो है वो कैसे बच गई। हो सकता है मेरे से ही शायद ज़्यादा बन गई होगी, कई बार हो जाता है ना रोटी ज़्यादा बन जाती है। तो जब 1 या 2 रोटी अगर बचती है तो फिर मैं बाहर कबूतर को दे देती हूँ, लेकिन आज 5 से 6 रोटी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसके रोटी के पोहे ही बना देती हूँ। और परी विहान को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब इनको मैं दिन में 2 बार भी यदि रोटी के पोहे दूँगी तो वो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो आप लोग बनाते हो कि नहीं बनाते हो मुझे ज़रूर बताना। और अभी मैं सिर्फ इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस के रख दूँगी, और बनाऊँगी जब खाना होगा ना उसके कुछ देर पहले, क्योंकि ये वाले जो पोहे होते हैं ना वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और जब मैं ग्राइंड कर रही हूँ तो इसी के अंदर मैंने 2 हरी मिर्ची, थोड़ी सी शुगर और थोड़े से मूँगफली के दाने जो है वो भी ग्राइंड कर दूँगी। तो इससे ये रोटी के पोहे जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो पहले किचन का काम जो है वो निपटाऊंगी, और उसके बाद में जाऊंगी बाहर। बाहर की सारी क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ पड़ा हुआ है काम, लेकिन पहले किचन में लंच की प्रिपरेशन जो है वो कर लूँगी, तो एक तसल्ली हो जाएगी कि चलो लंच की तैयारी हो गई है। और उसके बाद में जितना मुझे टाइम मिलेगा उतना काम मैं करूँगी, और बाकी का काम फिर मैं मंदिर से आने के बाद करूँगी। तो इधर आटा जो है वो लगा रही हूँ, और आटा इस बार 2 महीने के बाद में हुआ है कि मैंने घर की आटा चक्की में आटा पीसा है। तो घर पर जब मैं आटा पीसती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा मैं मोटा पीसती हूँ, और बाहर जब मैं पीसने के लिए देती हूँ ना तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा बारीक कर देते हैं, जिसको गूँथने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बारीक होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाता है, हाथों में भी स्टिक होता है, और जो परात होती है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। लेकिन ये वाला जो आटा है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। लेकिन एक ही चीज़ होती है कि इसको रोटी बनाते हैं ना तो उसके घंटा पहले, अगर 1 घंटा पहले मैं इसको गूँथ के रख देती हूँ ना तो फिर रोटी इसकी काफ़ी अच्छी बनती है। इंस्टेंट आटा गूँथ के रोटी नहीं बना सकते हैं। तो
आटा लगाने के बाद में उसको परात में अच्छे से फैला दिया और थोड़ा सा पानी के छींटे उस पर डाल दिए हैं ताकि आटा जो है वो टाइट नहीं होगा, क्योंकि मोटा वाला जो आटा होता है ना वो फिर गलता नहीं है, वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। और इधर सब्ज़ी जो है वो भी पक गई थी, इसमें डाल दूँगी मसाले। और मसाले डालने के बाद में फिर इसका आधा पोर्शन जो है वो निकाल दूँगी और आधे पोर्शन के अंदर मैं थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा कोकोनट पाउडर जो है वो डाल दूँगी। तो यहाँ पर कुकिंग का काम तो कंप्लीट हो गया है और अब मैं करूँगी क्लीनिंग का काम। और क्लीनिंग के काम की शुरुआत होगी बर्तन साफ़ करने से। तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, लेकिन उसके भी पहले जितने भी बर्तन हैं वो मुझे इकट्ठे करने हैं। और इसी टाइम पे मुझे याद आया था कि कैबिनेट्स में कुछ डिब्बे ऐसे पड़े हैं जिनके अंदर बिल्कुल कम सा सामान है और इतने बड़े डिब्बे में थोड़ा सा सामान है। तो मैंने सोचा उनको किसी छोटे डिब्बे में शिफ्ट करके उन डिब्बों को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और आज अभी हाल फिलहाल में बाहर धूप आ रही है, भरोसा नहीं अभी धूप है, कुछ देर में बारिश भी हो सकती है। लेकिन जब धूप दिखती है ना तो यूँ याद आता है या तो मैं कपड़े वगैरह धोने हैं तो वो काम कर लूँ, या फिर कोई एक्स्ट्रा बर्तन साफ़ करने तो वो भी साफ़ कर लेती हूँ। तो और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, रेसिपी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, यदि आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो सेम नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो आप जल्दी से जाइए और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तभी सुबह के 10 बजे का टाइम हो रहा है और कुछ काम जो है वो निपटा के फिर मैं चली गई थी मंदिर। और आने के बाद में अगेन मैं आ गई हूँ किचन के अंदर, क्योंकि मुझे करनी है फटाफट से रोटी बनाने की तैयारी। रोटी बनाने से पहले मैंने जो रोटी के पोहे हैं वो बना दिए थे और अब बस फटाफट से रोटी ही बनानी, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह तो मैं सब बना के ही गई थी। और सबसे पहले जो है वो खाना लगेगा जैन साहब के लिए और आशीष के लिए, क्योंकि वो खाना खा के जाएंगे शॉप पर। तो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ में अपनी 5 AM वाली रूटीन जो है वो शेयर की है। और आपको मेरे ये वाले वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इन वीडियोस को देखकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और जब इस तरीके के वीडियो मैं शेयर करती हूँ तो आप भर भर के मुझे कमेंट्स करते हैं और इतने सारे लाइक्स आते हैं, तो उससे मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। और इसीलिए मुझे इस तरीके की वीडियोज़ जो है वो शेयर करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। रूटीन खैर मेरी सेम ही होती है, आपने देखे होंगे वीडियोज़, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं तो रूटीन थोड़ी बहुत 19-20 चेंज भी हो जाती है और कुछ मेरे मूड के ऊपर डिपेंड भी करता है। कई बार होता है कि काम मैं किचन का पहले निपटा देती हूँ, क्लीनिंग का बाद में करती हूँ। और कई बार अगर मेरा मूड नहीं होता तो मैं क्लीनिंग के काम जो है वो पहले करके कुकिंग का काम बाद में भी कर लेती हूँ। तो ये सब मेरे मूड पर भी डिपेंड होता है। लेकिन हाँ, काम आगे पीछे सारे मुझे करने ही करने। और अगर मैट की बात करो तो सिर्फ मैंने झाड़ू पोछे के लिए मैट लगा रखी है, बाकी सारा काम मैं खुद से ही करती हूँ। तो इस टाइम पर सबका खाना हो गया था, जैन साहब आशीष दोनों शॉप पे चले गए थे। और उसके बाद में मैं जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको करने लगी थी साफ़। और जो डिब्बे मैंने मॉर्निंग में खाली किए थे ना, उनको मैंने वॉश करके रखा था, तो उनको अभी मैं जो बच्चों के रूम की खिड़की है वहाँ पर रख दिया है। और अच्छी खासी धूप आ रही है, आपने देखी भी होगी, अच्छी खासी तीखी सी धूप है। मतलब लग तो ऐसा रहा था जैसे कोई समर में धूप आती है ना, बिल्कुल उस तरीके की। लेकिन ये जो धूप थी वो कुछ देर ही रहने वाली है। और ये जो कपड़े हैं ये कल के मैंने सुखाए हुए हैं। आज अष्टमी है तो आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन मैं कपड़े जो है वो ना मशीन में धोती हूँ ना हाथ से धोती हूँ। और कल कपड़े धोए थे, लेकिन कल इतनी तेज़ बारिश थी, पूरा दिन ही बारिश हो रही थी, तो कपड़े बिल्कुल भी सूखे नहीं है। कुछ ही कपड़े थे जो एकदम पतले से कपड़े होते हैं वो सूख गए थे, वो मैंने ले लिए। और बाकी कपड़ों को मैंने पलट दिया ताकि वो सूख जाएंगे। और उसके बाद में कुछ साड़ियाँ जो थी वो मेरी बाहर पड़ी हुई थी। अभी मैं जो राजस्थान गई थी ना, तो वो साड़ियाँ मैंने धो के रखी हुई थी, लेकिन उनको मैंने इन ऑर्गेनाइज़र के अंदर नहीं रखा था। तो जो सिंथेटिक साड़ियाँ हैं उनको मैं अलग ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। पेटीकोट्स के लिए मैंने अलग ऑर्गेनाइज़र जो है वो रखे हुए हैं। और ये वाले ऑर्गेनाइज़र वैसे तो मैंने लोकल शॉप से ही परचेज़ किए हैं, लेकिन आप लोग लिंक मेरे से मांगते हैं तो अमेज़ोन पे आपको इजीली मिल जाएंगे। आप खाली वहाँ पर टाइप कीजिए साड़ी ऑर्गेनाइज़र या कुछ भी, तो आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएंगे।
और बस सभी चीज़ों को मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। बहुत दिन से सोच रही थी, आए हुए भी मुझे गाँव से करीबन 5 से 7 दिन हो गए, लेकिन ये साड़ियाँ, पेटीकोट, ब्लाउज सारे ही बाहर पड़े हुए थे, लेकिन आज फाइनली मैंने उनको अरेंज कर दिया है। और उसके बाद में बारी आती है बेडशीट्स को निकालने की। तो गाँव गई थी, उसके पहले ही मैं ये बेडशीट लगा के गई थी, तो इनको काफ़ी दिन हो गए, गंदी हो गई, क्योंकि बिल्कुल लाइट कलर की बेडशीट्स मैं लगाती हूँ, तो उनको मुझे फ्रिक्वेंटली वॉश करना ही होता है। तो दोनों ही रूम की बेडशीट जो है वो धोऊंगी। इसके अलावा मुझे सोफ़े के जो कवर्स है उनको भी आज वॉश करना है। आज नहीं करना है, सॉरी, आज तो मैं धोऊंगी नहीं, लेकिन इन सभी कपड़ों को मैं निकाल के अगर रख दूंगी ना, तो कल मॉर्निंग में मैं जैसे ही उठूंगी तो फिर मैं मशीन स्टार्ट कर दूंगी। अगर मैं निकाल के नहीं रखूँगी ना, तो फिर बेड पर सोए हुए रहते सब लोग, तो इतनी जल्दी मैं मशीन नहीं चला पाती हूँ। तो जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं, इस तरीके की कोई एक्स्ट्रा ना बेडशीट हो, चाहे सोफ़ा कवर हो, तो उसको मैं एक दिन पहले ही निकाल के रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे जब मैं उठती हूँ ना, तो उठने के साथ में मैं मशीन चालू कर देती हूँ। तो रूम्स की बेडशीट चेंज होते में ही रूम बिल्कुल अलग ही दिखने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाली बेडशीट तो मेरी वैसे भी फेवरेट है, एकदम लाइट कलर की है, जिसके ऊपर छोटी छोटी सी प्रिंट्स जो है बनी हुई है। और इधर बच्चों के रूम में भी मैंने उनकी आज फेवरेट वाली बेडशीट जो है वो लगाई है। और बस दोनों ही रूम की बेडशीट चेंज हो गई है, क्लीनिंग मैंने कर ही दी थी साथ में। और उसके बाद में बारी आती है लिविंग रूम को क्लीन करने की। और सबसे पहले तो ये सोफ़े के कवर जो है उनको मैं हटाऊँगी और इनको चेंज करूँगी। और सोफ़े के कवर आज नहीं धोने, कल धोऊँगी, तो इनको मैं फ़ोल्ड करके ही रखने वाली हूँ। और कुशन कवर जो है वो भी सोच रही हूँ कि इनके कवर जो है वो भी चेंज कर लेती हूँ। आप सबको जो ये वाले, कुछ लोग हैं जिनको मेरे ये वाले कवर जो है वो अच्छे लगते हैं, और कुछ जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनको मेरे नए वाले जो सोफ़े के कवर है वो अच्छे लगते हैं। और अगर आप मेरी बात करो तो मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे ना थोड़े थोड़े दिन में अगर रूम में कुछ चेंजेस आता है तो वो अच्छा लगता है। तो इतने दिन पहले मैंने डार्क कलर की जो कवर्स थे वो लगा के रखे थे, तो वो अच्छे लग रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद में मैं बोर हो गई थी, तो उसके बाद में मैंने लाइट वाले जो कवर्स थे वो लगा दिए थे। लेकिन अब इनको जब मुझे धोना है, तो अब मैंने सोचा कि पुराने कवर जो है वो लगा देते हैं, डार्क वाले। और इनमें भी 2 शेड्स हैं। और तो मैंने जब नए नए लेकर आई थी तो मैंने आप सबको पूछा था, तो आप सबको डार्क वाला शेड अच्छा लगा था और मुझे लाइट वाले शेड जो है वो अच्छे लगे। तो कोई बात नहीं, कभी आपकी जो पसंद है उनका ध्यान रख लेती हूँ, कभी मैं मेरी पसंद का ध्यान रख लेती हूँ। तो सोफ़े के कवर लग गए हैं और अब बारी आती है कुशन कवर्स को चेंज करने की। जो ये वाला काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लास्ट टाइम मैंने ये काम परी को सौंप दिया था, तो परी ने फटाफट से कर लिया था। तो फाइनली पूरा ही रूम जो है वो अच्छे से चेंज हो गया। थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का चेंज लाते हैं तो रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। तो काम निपटाते निपटाते कब 1:30 बज गई थी, पता ही नहीं चला। इधर आंटी जो है वो लग गई है उनके झाड़ू पोछे के काम पर। बच्चे हैं, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करी, उनको मैंने दे दिया उनका फेवरेट वाला खाना, रोटी के पोहे। और इस टाइम पर मेरे मॉर्निंग के जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। ऑलमोस्ट नहीं, मतलब कंप्लीट हो ही गए हैं। और मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही तीखी वाली धूप जो है वो बाहर आ रही थी, लेकिन अभी अगर मैं बताऊंगी तो इतनी तेज़ वाली बारिश जो है बाहर आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, इस टाइम तक मेरे घर के सारे काम हो गए थे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारे कमेंट करना।